हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था अवकलन, और आज के लेक्चर्स में जो है हम लोग उसी अवकलन का एक छोटा सा पार्ट जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट डिस्कस करेंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई फलन किस बिंदु पर उच्चिष्ट है और किस बिंदु पर निम्निष्ट है। खैर, उसके लिए कुछ हमारे पास प्रोसीजर होता है, कुछ वर्किंग रूल होता है, जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको जो है अगर पता हो तो आसानी से आप बता सकते हैं कौन सा फलन किस बिंदु पर उच्चिष्ट है। सबसे पहले जो फलन हमारे पास हमारे पास अगर कोई y बराबर fx फलन दिया है तो हम उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और फिर ये y है तो हम इसका y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई dx ये 1 हो जाता है, लेकिन किसी और का करते हैं तो dy बाई dx हो जाता है। आप अगर t का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dt बाई dx हो जाता है, इसका करेंगे x के सापेक्ष तो ds बाई dx हो जाएगा। x के सापेक्ष अगर x का ही करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 यहाँ पर है और पावर आगे आ जाती है, और x की पावर 1 माइनस 1 यहाँ पर x की पावर 0। खैर, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है अवकलन कैसे करते हैं ये नहीं पता है, देन फिर आप ITAP पे जाके हमारा इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 2 जो है फिजिकल मैथमेटिक्स का देख सकते हैं, जहाँ से आपको जो है अवकलन करना और भी आसान हो जाएगा। खैर, तो हमारे पास कुछ स्टेप हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि जो है फलन x का अगर y बराबर fx दिया है तो x का फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई dx ज्ञात करते हैं। फिर जो हमारे पास dy बाई dx आता है वो 0 के बराबर रखकर इसके समीकरण के मूल निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा। देन फिर उसके बाद हम dy बाई dx का एक बार फिर से जो है डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, जिससे वो d2y बाई dx2 आ जाता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर हमारे पास कोई फलन dy बाई dx लिखा है और इसका दोबारा अवकलन मैं करूँ, d बाई dx इसका दोबारा निकालूं तो ये d2y बाई dx2 हो जाता है। तो इस तरह से हम d2y बाई dx2 निकाल लेते हैं, और फिर इस d2y बाई dxt में अल्फा और बीटा जो हमारे पास मूल आए थे वो मान रखते हैं, और अगर ये मान रखने पर अगर ये अल्फा के लिए या बीटा के लिए धनात्मक आ जाता है तो फलन निम्निष्ट होता है उस बिंदु पर, और अगर ये ऋणात्मक आ जाता है तो उस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट होता है। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा अवकलन के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उससे आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, और यहाँ पर हम थोड़े और एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हमारा अवकलन टॉपिक जो है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। खैर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि माना fx बराबर इतना, तब x के किस मान के लिए fx उच्चिष्ट होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो fx लेट जो है हम इसको मान लेते हैं, y मान लेते हैं। fx की जगह पर x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx हो जाएगा। देन उसके बाद फिर x की पावर 3 का करेंगे तो पावर आगे आ जाती है, आपको पता है, और x की पावर 2 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पावर आ गया ही तो माइनस 9 दूनी 18 हो गया, और x की पावर 1, और फिर देन उसके बाद फिर 24, और x का ही अवकलन क्या होता है 1। x का अवकलन क्या होता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ 24 लिखेंगे, और फिर माइनस कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो 12 का अवकलन लिखने की जरूरत नहीं होती है। देन उसके बाद फिर आपसे ये कह रहा है कि dy बाई dx को 0 के बराबर रखकर अल्फा और बीटा ज्ञात कर लीजिए। तो अगर हम dy बाई dx को 0 के बराबर रखें इफ़, तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। और आप गुणनखंड यहाँ से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। पहले x स्क्वायर माइनस 3 छांक 18x, सॉरी 3 छक 18 हो जाएगा, और फिर 3 8 24। तो ये वाला 3 जो इधर चले जाएगा, इधर बटे में जाएगा और 0 हो जाएगा। खैर, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। और फिर आप 8 के जो है फैक्टर करिए और जोड़ के कितना आ जाए 6, तो 4 दूनी 8, 4 प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। देन उसके बाद फिर हम यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 2 4 जा 8, x माइनस 4। दोनों में x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, आप ले लीजिए x माइनस 4, और यहाँ पर क्या बचा x माइनस 2। तो x बराबर हमारे पास क्या आया, या तो हमारे पास x बराबर 4 होगा या 2 होगा। एक बार जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो 4 आएगा, देन फिर उसके बाद इसको जब 0 के बराबर लेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू आई हैं, 4 और 2। उसके बाद कह रहा है कि आप d2y बाई dx2 भी ज्ञात कर लीजिए। तो हमारे पास dy बाई dx क्या आया था, चूँकि dy बाई dx हमारे पास आया था 0, dy बाई dx हमारे पास कितना था, सॉरी dy बाई dx हमारे पास आया था 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। तो अगर हम d2y बाई dx2 निकालना चाहें
तो बेसिकली हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। मतलब इसी का एक बार आप फिर से अवकलन कर दीजिए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो इसका अवकलन करिए आप तो 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो x की पावर 1 बचेगी। उसके बाद फिर 18 और x का अवकलन 1 होता है तो ये 18 इंटू 1 18 ही रहा और 24 कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0 होता है। तो हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये निकल गया है। और आपसे कह रहा है कि आप जो है 4 पर चेक करिए, जब x बराबर 4, जब x बराबर 4 तो x बराबर 4 पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू देखेंगे हम, x बराबर 4 पर, तो यहाँ पर x जहाँ पर है वहाँ पर आप 4 रख दीजिए तो 6 इंटू 4 माइनस 18, तो 6 चौक 24 माइनस 18, तो हमारे पास ये 24 में से 18 गया 6 आया। और ये चूंकि एक कैसा नंबर है, धनात्मक एक संख्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहेंगे x बराबर 4 पर जो है फलन जो है वो हमारा क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। क्योंकि कह रहा है कि यदि जो है अल्फा के लिए फलन उच्चिष्ट होगा कब, जब ये ऋणात्मक आए, लेकिन हमारे पास क्या आया धनात्मक, तो फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा, या हम निम्नतम भी कह सकते हैं। और इस तरह से आप जो है x बराबर 2 पर भी निकाल सकते हैं अगले स्टेप में। जब x बराबर 2, मैं इधर बता रहा हूँ आपको, जब x बराबर 2 लेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आएगा, आपको वैल्यू में रख के बता दूँ, 6 और x की जगह पर 2 और फिर माइनस 18, तो 6 दूनी 12 माइनस 18 और ये कितना आएगा -6, और ये ऋणात्मक आया तो हम क्या कहेंगे, x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या है, उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको जो है मैक्सिमा और मिनिमा निकालना आ गया होगा। मैक्सिमम कैसे हम जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकालते हैं, और अब आप इसको जो है नोट कर लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर कराऊंगा। और अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके थ्रू हमारा जो एक टॉपिक है अवकलन वो और कायदे से क्लियर हो पाए। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ ax प्लस बी का होल स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करें, तो हम लोग आसानी के साथ करेंगे इसको। डी बाई डी एक्स हमको बेसिकली निकालना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो जब मैं बात करूं कि मैं जब x की पावर n का अवकलन करता था तो यहाँ पर क्या आता था, x की पावर n माइनस 1, बेसिकली हमारे पास यही होता था। लेकिन इस बार हमारे पास x की जगह पर ax प्लस b लिखा है और हम पूरे ax प्लस b का, जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम इसका जब अवकलन करते हैं तो 2 आगे आ जाता है और ax प्लस b की पावर 1, क्योंकि अब हम इस पूरे को क्या मानना है, x मानना है, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 2 से पावर कितनी बची, 1, और फिर देन उसके बाद फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ दोबारा कर देते हैं ax प्लस बी का। ये काम तभी होता है जब x जो है अंदर लिखा हो और उसके ऊपर कुछ पावर लिखी हो, तब ये काम हम करते हैं। खैर उसके बाद फिर 2ax प्लस बी और उसके बाद फिर ax, तो x का 1 होता है अवकलन और a इंटू में लिखा है तो ये ऐसे लिखा रहेगा, और b एक अचर राशि है, इसका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका अवकलन क्या है, 2ax प्लस बी। तो इस तरह से आप इस तरह के जब फलन आएंगे तो उनका आप अवकलन कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर हमारे पास एक और फार्मूला है, साइन 5x इंटू लॉग x। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको अवकलन नहीं निकालना है देन फिर आप जो है हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में फिजिकल मैथमेटिक्स जो टॉपिक है उस पर क्लिक करके आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। खैर यहाँ पर जब आप करेंगे तो फर्स्ट को आप रोक सकते हैं, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो आप जो है एक को रोक लीजिए, साइन 5x को मैंने रोक दिया है और डी बाई डी एक्स आप किसका कर दिया है, log x। देन उसके बाद फिर हमने जो है log x को रोक लिया है और उसके बाद अवकलन किसका किया है, साइन 5x का। तो साइन 5x इंटू लॉग x का 1/x होता है प्लस log x, और साइन 5x का 5 जब भी इंटू में होता है, कोई चीज़ x के इंटू में लिखी हुई या फिर किसी भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं उसके जब इंटू में लिखी होती है तो हम वो चीज़ बाहर लिख लेते हैं। तो हम वो चीज़ बाहर लिख लिए 5, और साइन का क्या होता है, cos 5x। तो इस तरह से हमारे पास इस फलन का अवकलन ये आया। और अब मुझे ये लगता है कि आप अगर किसी भी फलन का आपको अवकलन निकालने को दिया जाए देन आप अवकलन निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और मोर प्रैक्टिस चाहिए देन आप अपनी किताबों से अवकलन जो है कैसे करते हैं ये चीज़ सीख सकते हैं।
और इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर ये 3 था, हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि जो है हम समाकलन कैसे करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस टॉपिक को आप ज़रा सा भी मिस ना करिए, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि समाकलन का यूज पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा होता है। जब भी हम आगे तैयारी कोई करते हैं इंटर के बाद, नीट या फिर IIT की वगैरह की, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम समाकलन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि वो पूरा प्रोसेस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वहाँ पर हमको इंटीग्रेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इंटीग्रेशन टॉपिक आप अपना पहले से कायदे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये चीज़ जो मैंने समझाई ये समझ में आ रही है, देन आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।